न्याय की बात हो या अपराध की, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। This news is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री ने दी जिलेवासियों को करोड़ों की सौगात, कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। किसानों के हित में उतरे कांग्रेसी, पदयात्रा कर किया गया प्रदर्शन। बी फार्मेसी के विरोध में महाबंद, दवा विक्रेताओं ने एकजुट होकर उठाई आवाज। और रेलवे क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों की मांग पूरी, जिला प्रशासन के आश्वासन पर रेलवे ने दी मंजूरी। इतनी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण शहर में किए, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांगों के सशक्तिकरण कार्यक्रम में सहायक यंत्रों का वितरण भी किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, समाज कल्याण मंत्री अजय चंद्राकर ने बुधवार को 1000 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों का वितरण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री के हाथों स्वयं सेंटर का लोकार्पण किया गया। वहीं विभागीय वेबसाइट भी लॉन्च की गई। बेल प्रेस के नए मशीन और उड़ान पुस्तिका का विमोचन भी इस अवसर पर किया गया। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे बिलासपुर में भूमि पूजन और लोकार्पण करीब 160 करोड़ के विभिन्न कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ और अपने आप में एक कीर्तिमान है। विभिन्न श्रम विभाग के योजनाओं का यहाँ वहाँ पे भी भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद लखनलाल साहू, संसदीय सचिव तोखन साहू, खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स एवं श्रवण यंत्र बांटे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात भी की और उन्हें फूल भेंट किए। स्वयं का उद्घाटन कार्यक्रम था और ब्रेल प्रेस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने को मशीन सुदृढ़ीकरण के लिए मशीन प्रदान किया है, उसका लोकार्पण यहाँ पे मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया और स्वयं का 2 हो गया और निःशक्त लोगों को वितरण का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस दौरान अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत कर सराहनीय उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले लगभग 1400 बच्चे इंतजार कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द कार्यक्रम को संपन्न कराया। वहीं निर्धारित कार्यक्रम में सबसे पहले वो यहां पहुंचे। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। 100 स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल बिलासपुर शहर में 168 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए प्रदेश की मुखिया ने महिलाओं के लिए पिंक सिटी बस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिलेवासियों का उत्साह देखते ही बना। स्मार्ट सिटी में बिलासपुर के शामिल होने का श्रेय मुख्यमंत्री ने अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक को देते हुए उनकी सराहना भी की। प्रदेश के मुखिया बुधवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। बिल्हा और बिलासपुर के महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विकास की रणनीति और रूपरेखा पर प्रकाश डाला। नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क,
कृषि सहित अरबा 10,000 और महिला सिटी बस का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हाथों जिलेवासियों को कुल 168 करोड़ के विकास की सौगात इस दौरान मिली। कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रियों से रूबरू होकर उन्होंने 55 टोकन का वितरण किया, जिसके बाद महिला सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में पहली पहल पिंक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। चौथे चरण में श्री सिंह ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और फिर 20 महिला हितग्राहियों को साइकिल बांटा। इस दौरान उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के 103 छात्राओं को टेबलेट का भी वितरण किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कुशल नेतृत्व के लिए मंत्री अमर अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सराहना भी की। सक्रियता से कहते वो तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, मगर बिलासपुर जो की विधानसभा है, ये जिला उनका क्षेत्र है, संभाग उनकी कर्ज भूमि है। तो जिस प्रकार विकास की गंगा बहाई है, निश्चित रूप से बिलासपुर वासी सौभाग्यशाली है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे सक्रिय सजग विधायक के नाते यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्म कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद है, आपका समर्थन है। जिलेवासियों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ रहा। इस दौरान प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने अरबा 10,000 जैसे महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू होने की जानकारी दी। हमारे बिलासपुर जिले ने बहुत तरक्की की थी। बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी परियोजना, जिसका 1971 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन उस पे कभी काम नहीं हो सका। और उस योजना को न केवल मूर्त रूप दिया, शिलान्यास किया, अब उसका काम प्रारंभ हो गया, जो हमारे बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी है, अरबा 10,000 सिंचाई परियोजना। उसका काम प्रारंभ हो गया। उससे हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले की सिंचाई के संसाधन में वृद्धि होगी। कार्यक्रम को सांसद लखनलाल साहू ने भी संबोधित किया। अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस शहर के जो महत्वपूर्ण विषय, जो महिला सिटी बस का संचालन और महिलाएं के द्वारा ऑटो का संचालन, एक प्रकार से ये हमारी बहनों और माताओं के अंदर जो जागृति आई है। बच्चों को आज टैबलेट का वितरण किया गया और एक उत्साह उनके मन में। तीर्थयात्रियों को आज टोकन 570 हमारी बहनों को सिलाई मशीन का वितरण, और उसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण न्यायधानी में जिन योजनाओं को हम आगे बढ़ाए हैं और इस जो स्वरूप बिलासपुर का बदला है, आज इस बदलाव की वजह से ही छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में से इसकी गिनती हुई है। नजरिया आने वाली की रिपोर्ट के आधार पे जहाँ जहाँ पूरे बिलासपुर जिले में काम की ज़रूरत है, हम 150 डेज का रोजगार मूलक काम सभी क्षेत्रों में खोलें। काम की कमी की वजह से किसी को पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो क्रॉप कटिंग होगा, क्रॉप कटिंग के बाद जब आने वाली की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी, उस आधार पे किसानों को जो राशि है, जो उनका नुकसान है, उस विषय को लेकर भी केंद्र सरकार को हमने एक पत्र लिखा है और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद, जिनकी फसल क्षतिपूर्ति हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आउटसोर्सिंग को मैंने 10 बार उसका स्पष्ट रूप से लोगों को, कल मैं दंतेवाड़ा में था, जहाँ आउटसोर्सिंग का ये बस्तर और सरगुजा के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने सूखाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य की जानकारी देते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारा और आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन को बेमतलब बताया। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। मुख्यमंत्री के आगमन पर मुंगेली नाका स्थित संजय तरण पुष्कर में एनटीपीसी, नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से लगाए गए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता उपकरण का शुभारंभ किया गया। इस उपकरण के माध्यम से वायुमंडल में फैले प्रदूषण की मात्रा के आंकड़े निकाले जा सकेंगे, जिसके आधार पर हर घंटे वायुमंडल में प्रदूषण के अपडेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस उपकरण को बिलासपुर के भविष्य के लिए लाभदायक बताया। इस मौके पर एनटीपीसी के आला अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग ने निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता उपकरण की स्थापना की है, जो कि एनटीपीसी सीपत के द्वारा लगाई गई है। इस मशीन से हम जो वायुमंडल में जो प्रदूषक तत्व हैं उसकी जांच करेंगे। 2.5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, SO2, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जांच की जाएगी, जो प्रति
हर घंटे में इसकी जांच होगी और ये जो प्रचालक हैं, जो पैरामीटर हैं, वो डिस्प्ले बोर्ड पे उसका कंसंट्रेशन कितना घनत्व में इसका कंसंट्रेशन वैल्यूज है उसका डिस्प्ले होगा, जो आम जनता के लिए है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई। उनकी सुरक्षा के लिए बाहर से सुरक्षा बल भी मंगाया गया, जिसमें सीआरपीएफ की 5 टुकड़ी भी तैनात रही। मुख्यमंत्री शहर के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर शाम को वापस रायपुर लौट गए। किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने बुधवार को पदयात्रा निकाली, जिसमें भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को कोनी से रतनपुर के लिए रवाना किया। बुधवार को बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में उनके हित की बात को लेकर किसान अधिकार न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का प्रारंभ कोनी से किया गया, जिसमें शुभारंभ मौके पर पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में बिल्हा विधायक बस नजर आए, जबकि पद यात्रा किसानों की समस्याओं प्रमुख रूप से 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने, पूरा धान खरीदने, 2100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने, किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने, सूखाग्रस्त ब्लॉकों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करने, आउटसोर्सिंग के विरोध समेत ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कर वसूली का विरोध आदि मांगों को लेकर की जा रही है, जिसको हरी झंडी दिखाकर भूपेश बघेल ने यात्रा की शुरुआत की। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 5 चरणों में पद यात्रा किया जा रहा है और जिसका शुभारंभ नवरात्रि के पावन बेला में नेहरू जी के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसान, मजदूर और बेरोजगारों के हक की लड़ाई की शुरुआत किया जा रहा है। एक बहुत ही पवित्र लक्ष्य लेकर हमारे साथी इसको लेकर निकले हैं, गांव-गांव जाएंगे। गौरतलब है, इन मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा सहित रायपुर और दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आंदोलन को जिले और ब्लॉक स्तर पर चलाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को इसकी शुरुआत बिलासपुर जिले से की गई। यह यात्रा 7 चरणों में जिले भर के सभी ब्लॉकों में की जाएगी। एक तरफ कांग्रेस किसानों के हित की बात करते हुए नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ फसल पकने के दिनों में सूखाग्रस्त इलाकों में पदयात्रा कर किसानों को न्याय दिलाने की बात करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की किसान अधिकार न्याय यात्रा किसानों और आम लोगों के लिए कितनी सार्थक साबित होती है। सिटी न्यूज के लिए कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर और श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। सीपत के ग्राम कर्रा में एक अभिलेष यादव नामक व्यक्ति से ग्रामवासी परेशान है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की शासकीय जमीन, शासकीय भवन, यहां तक कि शासकीय हैंडपंप पर भी उसने कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने फर्जी तरीके से स्व सहायता समूह का संचालन करने की शिकायत की है। बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने मामले की जांच कराने मांग प्रशासन से की है। पूरा क्षेत्र अभिलेष यादव की दबंगाई से परेशान है, लिहाजा ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। अभिलेष यादव ग्राम कर्रा के निवासी है। वह शासकीय नल का 5 साल से अपन कब्जा में करे है। शासकीय भवन ला अपन कब्जा में करे है। रेडी टू ईट है, ओला फर्जी रूप से चलात है। वो महिला मन बड़ी मुश्किल से 4 साल से हर महीना पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करी से पैसा जुड़ी से शासन पंजीयन के नाम से महिला मन ला पैसा दी से 25,000 पहली दी से, ओकर बाद 3 लाख रुपया दी से, ओकर बाद मध्याह्न भोजन स्कूल के चलात रही है। रेडी टू ईट आगे इनमें सबके आमदनी ला सिर्फ केवल मई है पाओ महिला हिसाब पूछी से कि उका हटा दिए गई से 4 जन बेजा कब्जा बनाते हैं भैया, तेला आरोप लगाई जब अपन हाँ 2 बेजा कब्जा घेरे है। अब घेर के का कहते हमारा झन बनावा करके आरोप लगा दीज। ओकले शासकीय है पंप ला अपन पोगरी घर में ले गए हैं और समलाई भवन ला डालिया के गेहूँ चना धरे है, ओहुला पोगरी यूज करा थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को बिल्हा और शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण कर परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं बिल्हा में कृषि मंडी परिसर में 50 बिस्तर के नए सामुदायिक अस्पताल का शिलान्यास भी किया। क्षेत्रीय विधायक सियाराम कौशिक ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन को डर होने की बात कहते हुए कहा कि उनके द्वारा एसडीएम कार्यालय में एक व्यक्ति की मौत का सच सामने न आ जाए, इसलिए उन्हें किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्हा विधानसभा में आए हुए हैं।
और वहाँ एक आदमी की हत्या हो गई है जीवनलाल मरर का, उसके ऊपर भी लोगों ने आक्रोश जताया है। और वहाँ पर मुझे यानी क्षेत्रीय विधायक को कोई निमंत्रण कार्ड भी नहीं दिया, उसका भी लोगों ने विरोध जताया है। निश्चित रूप से पक्षपात किया गया है। विधायक सियाराम कौशिक जी को इस विषय को लेकर संघर्ष करना चाहिए और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं तो इसका उनको विधानसभा जब लगेगी और या जनता के बीच में जाके इस विषय को लेकर उनको संघर्ष करना चाहिए। विधायक की उपेक्षा नहीं है, जनप्रतिनिधि की उपेक्षा नहीं है, ये एक सिस्टम की उपेक्षा है। इधर केंद्र सरकार की नई व्यवस्था ऑनलाइन ई फार्मेसी से दवा की खरीदी और बिक्री के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस व्यवस्था को गलत ठहराया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार ई फार्मेसी से कुछ बड़े ऑनलाइन व्यापारियों को ही फायदा पहुंचेगा और चिल्लर दवा विक्रेता का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। नशीली दवाओं और दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए ठीक उसी तरह मुश्किल हो जाएगा जिस तरह सोशल मीडिया और ऑनलाइन खरीदी बिक्री के अंतर्गत आने वाले सामानों पर नहीं है। अखिल भारतीय दवा विक्रेता महासंगठन के आह्वान पर बुधवार को जिले की समस्त दवा दुकानें बंद रखी गई। यह एक दिवसीय आंदोलन देशव्यापी रहा। माननीय प्रधानमंत्री के नाम सम्मानीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा ज्ञापन सम्मानीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, हमारी बात सम्मानीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। हम उन्हें जानकारी देना चाहते हैं कि इससे नशे का कारोबार बढ़ेगा तथा ऑनलाइन दवा व्यवसाय होने से कुछ लोगों के हाथ में यह पूरा व्यवसाय चला जाएगा। आज दवा के जो 8 लाख केमिस्ट हैं भारतवर्ष के, ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। इसी दृष्टिकोण से आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। मरीजों का बहुत नुकसान होगा, गलत दवाई आ जाएगी तो वापिस नहीं होगा। दूसरा, नशीली दवाई का व्यापार बढ़ेगा। तीसरा, महीने भर की दवाई मंगाएंगे और 15 दिन में डॉक्टर दवाई चेंज कर दिया तो वापस तो होगी नहीं ऑनलाइन, उसका नुकसान होगा। हमारी मांग यही है, ई फार्मेसी पे रोक लगाई जाए। सकरी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक पर शादी के नाम पर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। चकरभाटा थाना क्षेत्र की इस घटना में प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, लिहाजा पीड़िता ने अपने पिता और परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है। पीड़िता ने पिछले कई दिनों से शिकायत के लिए भटकने की बात भी कही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। लड़का जो है मेरे कॉलोनी का ही है और 3 साल से रखा रहा पत्नी बना के बिना शादी किए, और अंत में बोलता है मैं नहीं करूँगा शादी। काफ़ी कुछ किया, सबके सामने मारपीट किया और उसका दूसरी लड़की के साथ भी अफेयर था, जिसके कारण वो सबके सामने जानवरों की तरह बर्ताव किया मेरे साथ। बाल पकड़ के घसीटते मारा और सारी कॉलोनी देखती रही और धमकी देता है रिपोर्ट करने पे कि अगर मैं केस वेस कर रही हूँ, वापस नहीं ले रही हूँ तो उन लोग मेरी फैमिली और मेरे को जान से मार देंगे। बस मेरे को इतनी चाहिए कि मेरे को इंसाफ मिले। उसका नाम गोलू यादव है, सिंचाई कॉलोनी का है। रेलवे परिक्षेत्र में राजनीतिक दबाव और स्थानीय व्यापारियों की मांग पर आखिरकार पटाखा बाजार लगाने की अनुमति मिल गई। गत वर्ष व्यापारियों से लिखित में सहमति ली गई थी कि अगले वर्ष से रेलवे क्षेत्र में पटाखा बाजार नहीं लगाया जाएगा, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने पत्र लिखकर इस वर्ष भी बाजार लगाने अनुमति मांगी। रेलवे प्रबंधन ने उनकी मांगों को सिरे से नकार दिया, जिसके बाद राजनीतिक दबाव प्रबंधन पर शुरू हो गया। इसे देखते हुए प्रबंधन ने जिला प्रशासन के देखरेख और सुरक्षा बनाने के बाद ही बाजार लगाने की अनुमति दी। जिला प्रशासन के सहमति के बाद पटाखा बाजार की अनुमति व्यापारियों को मिल गई। इस साल हम जिला प्रशासन और रेल प्रशासन सभी से लगातार संपर्क में है कि इस साल के लिए हमको पटाखा दुकान लगाने के लिए अनुमति दी जाए और इसमें प्रक्रिया चल रही है। इस सिलसिले में हम लोग कल जिलाध्यक्ष महोदय से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। रेलवे के अधिकारी जो हैं वरिष्ठ मंडल अभियंता उनसे भी मिले हैं और रेल महाप्रबंधक से मिले हैं, रेल मंडल प्रबंधक से भी मिले हैं और लगातार हम संपर्क में हैं कि हम लोगों को पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। चूँकि DRM साहब बोल चुके हैं कि हमने हेडक्वार्टर को भेज दिया है, हेडक्वार्टर से निर्णय आने के बाद हम आपको बताएंगे। हर साल जैसे व्यवस्था रहती है, दमकल की व्यवस्था रहती है, रेती की है, पानी की है, सारी सुविधाएं रखते हैं हम लोग। और हम लोग को भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से हम खुद चाहेंगे कि भैया यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। और हमें उम्मीद है कि जैसे कलेक्टर साहब महोदय का जो लेटर आया है उसमें हमें उम्मीद है पूरी कि रेल प्रशासन भी हमें सहयोग करेगा। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे अंचल में जगह जगह मां शक्ति की उपासना, उनकी प्रतिमा स्थापित कर की जा रही है। इसी क्रम में शंकर नगर में आदर्श नवयुवक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा पिछले 14 वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य और आकर्षक मां दुर्गा की स्थापना की गई। नवरात्र के शुभारंभ से पूरे 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति स्वरूपा मां आदिशक्ति की आराधना के दौर में सिटी भाटिया नेटवर्क के
प्रबंध निर्देशक नीलेश दुबे भी इसमें शामिल हुए और पूजा अर्चना कर शहर वासियों के सुख समृद्धि और शांति की मंगल कामना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। अर्जावा का शुभारंभ शहर के सिन्हा कॉम्प्लेक्स गोलपारा में महापौर किशोर राय की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। बदलते समय में इंटीरियर हर घर कार्यालय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। अर्जावा सॉफ्ट फर्निशिंग से संबंधित अनेक आइटम, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, टेबल कवर और कारपेट्स की अनेक रेंज उपलब्ध है। इंटीरियर से संबंधित अनेक आधुनिक डिजाइन और फैशन की अनेक श्रृंखला उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त घर सोफा रिपेयरिंग, पुराने सोफा रिमॉडलिंग, डाइनिंग क्लॉथ, सोफा क्लॉथ की अनेक वैरायटी संस्था में आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी मार्शल के नवीनतम डिजाइन के वॉलपेपर के साथ ब्लेंड्स, नए नए फैब्रिक्स और एक फ्लोर टू फर्निशिंग के सारे सामान आज यहाँ पे उपलब्ध है और ये अत्याधुनिक है। और बिलासपुर जहाँ धीरे धीरे स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है और स्मार्ट सिटी में इस तरह के शोरूम की आवश्यकता भी होती है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये अपने इस कार्य में बेहद सफल हो। ऐसा दुकान की यहाँ पे बहुत आवश्यकता थी। यहाँ पे पर्दा है और जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉम्बे में, दिल्ली में जो आइटम मिलती है वो सभी आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं और बिलासपुर शहर एक विकसित हो रही है, उसमें ये इस दुकान का बहुत आवश्यकता थी। 14 तारीख को माननीय महापौर किशोर राय जी के द्वारा हमारी फर्म मिसेस अर्जावा का शुभारंभ किया गया है। हमारे पास सभी ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। मार्शल वॉल कवरिंग की एक पूरी कंपनी आउटलेट है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास डिज़ाइनें हैं, कलर्स हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। एक बेहतरीन मैश डोर है और ब्लाइंड्स हैं, रोलर ब्लाइंड्स हैं, मैश ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, अपहोस्ट्री के पूरे रेंज हैं, वर्टिकल गार्डन की पूरी रेंज है, जिससे कि शहरवासियों को पहले इधर उधर जाना पड़ता था। अब उम्मीद है कि अब उनको यहाँ पर वो सभी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे। बिलासपुर वासियों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब उन सब का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।